नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का भौतिक स्वरूप। यह भारत का भूगोल के अंतर्गत यह एक विस्तृत अध्याय है। यह मुझे लगता है भारत के भूगोल के अंतर्गत सबसे लंबा अध्याय है और इसे एक वीडियो में ख़त्म करने में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको संक्षिप्त परिचय कराऊंगा कि भारत के भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं। आइए शुरू करते हैं। तो भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, यहाँ तक कि मरुस्थल भी भारत में पाए जाते हैं। और भारत की इन विभिन्न स्थलाकृतियों को बनने में, वर्तमान स्वरूप बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगा है, जिसमें भौगोलिक भूगर्भिक हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियाँ जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारत के कुल भूमि पर पर्वतों का भाग कितना है, आइए देखते हैं। भारत के कुल भूमि पर 10.7% भाग पर पर्वत है। पहाड़ियाँ 18.6% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है। पठार 27.7% भाग पर पठार विस्तृत है भारत में। वहीं मैदानों का विस्तार 43% भाग पर मैदानों का विस्तार है। तो भारत में पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, मैदान सभी स्थल रूप हैं। 10.7% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। 18.6% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है। पठार का विस्तार 27.7% भाग पर है और भारत के कुल क्षेत्र का 43% भाग मैदानी है। तो भौतिक दृष्टि से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। भौतिक दृष्टि से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या इसे कहते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। तो भारत का पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये काले कलर से मैंने लाइनिंग किया हुआ है, काला लाइन। ये सारा जो देख रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है और इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर में यह विस्तृत है और इसकी चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया भारत के पर्वतीय प्रदेश का। जम्मू कश्मीर में अधिक चौड़ा है और वहीं जैसे जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। भारत के उत्तर में यह अर्ध चापाकार या अर्ध वृत्ताकार रूप में विस्तृत है। देख सकते हैं आप, आधे वृत्त के रूप में इसका विस्तार है भारत के उत्तर में। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में बस इतना ही संक्षिप्त परिचय में दे रहा हूँ केवल आज। और इसके बारे में हर एक भाग के बारे में एक एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। जो बड़ा टॉपिक होगा उसका 2 या 3 वीडियो बनेगा, जिसमें जैसे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कौन कौन से पर्वत हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से दर्रे हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो बनेगा। उसी प्रकार अब दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान। भारत का मैदानी क्षेत्र, विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान। भारत के मैदान का निर्माण हिमालय से बहने वाली नदियों
या फिर प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा बनने वाली नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके जलोढ़ निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और इसका विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत का मैदानी क्षेत्र विस्तृत है और इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में भारत के मैदानी क्षेत्र का विस्तार 3200 किलोमीटर तक लंबा है और चौड़ाई इसकी 160 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक भारत का मैदानी क्षेत्र चौड़ा है। अब आगे देखते हैं। भारत का तीसरा भौतिक विभाग है मरुस्थलीय प्रदेश, भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल तो राजस्थान के पश्चिम में, यहाँ पर भारत का राजस्थान राज्य है, राजस्थान के पश्चिम वाला भाग शुष्क प्रदेश है जिसे राजस्थान का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इसे थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इसकी लंबाई है 644 किलोमीटर। लंबाई है 644 किलोमीटर और चौड़ाई है 160 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 1,04,000 वर्ग किलोमीटर। 1,04,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। तो मरुस्थल के बारे में संक्षिप्त परिचय हो गया। अब चौथा भौतिक विभाग है प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला भाग। अब देख रहे हैं जो नीले रंग से लाइनिंग किया हुआ है, यह भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और आकृति की दृष्टि से यह त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं त्रिभुज के आकार में विस्तृत है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। यह उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण की ओर यह संकीर्ण होता गया है। और अगर इसकी विस्तार की बात करें तो उत्तर में दिल्ली श्रेणी या अरावली श्रेणी से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, छोटानागपुर पठार में राजमहल की पहाड़ियां, इसका विस्तार पूर्व में यहाँ मेघालय में शिलोंग के पठार तक भी है और पश्चिम में गिर की पहाड़ियां से लेकर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 किलोमीटर के लगभग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार बहुत सारे पठारों का समूह है, जैसे दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटानागपुर का पठार, ये सभी इसके अंतर्गत भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला भौतिक विभाग है समुद्र तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर, पूर्वी किनारे और पश्चिमी किनारों पर संकीर्ण पट्टी है मैदानी भाग का, जिसका निर्माण या तो प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से, अवसादों के जमाव से हुआ है या फिर समुद्री लहरों के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। तो तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी, और दूसरा है
पूर्वी। तो पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत संकीर्ण एवं कटा-फटा है, वहीं पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और सपाट है। ये तो हो गए तटीय मैदान का विस्तार। यहाँ देख सकते हैं गुजरात से लेकर पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर दक्षिण में यहाँ तक है, कन्या केरल के तट तक है। और पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब छठा भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह। तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप ऐसे स्थलखंड को कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, वो या फिर वैसे भूखंड जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ हो। वह जल राशि महासागर भी हो सकता है, सागर भी हो सकता है, झील हो सकती है या फिर नदियां भी हो सकती हैं। तो वैसे भूखंड को द्वीप कहते हैं। ये द्वीप जो होते हैं जलमग्न समुद्र में जलमग्न पर्वतों के ही उभरे हुए भाग होते हैं। तो द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ऐसे इसकी वास्तविक स्थिति थोड़ी दूर पर है, यहाँ पर है। ये हिमालय का ही जो आराकान योमा पर्वत है उसी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसी का ही हिस्सा है। और दूसरा है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और यहाँ स्थित जो द्वीप है उनको रखा गया है, जैसे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह के अंतर्गत लक्षद्वीप आते हैं। तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में 6 विभाग के बारे में संक्षिप्त परिचय मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया। अब अगले वीडियो में हर विभाग के बारे में, जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय के लिए एक अलग वीडियो होगा, विशाल मैदान के लिए अलग वीडियो होगा, मरुस्थल से संबंधित एक वीडियो होगा, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित वीडियो होगा, तट के मैदान और द्वीप समूह दोनों का अलग अलग वीडियो होंगे। और एक एक चीज पर हर बारीक से बारीक चीज पर विचार किया जाएगा, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, हम सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।